तो दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के सेक्टर में हाल ही में एयरफोर्स को एक बड़ा सफलता मिला, जहां पे एयरफोर्स को इजराइल के बनाए हुए 4 नए ड्रोन का सप्लाई किया गया है। तो वहीं पे अब बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के बाद नेवी को भी जल्द ही सबमरीनों को लेके एक बड़ा खुशखबरी मिल सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जल्द ही नेवी द्वारा रशिया के 3+3 किलो क्लास सबमरीन के ऑफर को अप्रूव किया जा सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को रशिया के 3+3 किलो क्लास सबमरीन के ऑफर के साथ साथ एयरफोर्स को मिले हुए नए इजरायली हथियारों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले साल रशिया की तरफ से भारत को 3+3 किलो क्लास सबमरीन का ऑफर किया गया था। मतलब 3 पुराने रशियन रिटायर्ड हो चुके किलो क्लास के सबमरीन को रिपेयर करके इंडियन नेवी को देने के अलावा इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग 3 किलो क्लास के सबमरीनों को अपग्रेड करके और कुछ साल तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने का ऑफर। इवन रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये 3 किलो क्लास के सबमरीन के साथ साथ 3 अन्य किलो क्लास के सबमरीनों को अपग्रेड करने का टोटल बजट $1.5 बिलियन के आसपास होना है। असल में जो 3 किलो क्लास के सबमरीन रशिया के द्वारा अपग्रेड करके भारत को देने का बात कहा गया है, वो रशियन बेड़े के सबमरीन है जिसे 2020 और 2019 में रिटायर्ड किया गया है और फिलहाल ये रशियन नेवी के स्टोरेज में है। रशियन नेवी इन सबमरीनों को अपग्रेड करके आधुनिक प्रोजेक्ट 636.3 मतलब इम्प्रूव वर्जन किलो क्लास सबमरीनों में तब्दील करना चाहता है। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि संभावित इंडियन नेवी की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाए या फिर रशिया के ये 3+3 किलो क्लास सबमरीन के प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ा जाए। वैसे अगर देखें तो भारत को सबमरीनों के काफी अधिक आवश्यकताएं है। इंडियन नेवी के बेड़े में फिलहाल 17 एक्टिव सबमरीन है, जिनमें 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और 1 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इन 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में भी 8 किलो क्लास के रशियन ओरिजिन सबमरीन है और इस वजह से ही यह 3+3 सबमरीन के ऑफर काफी लुभानीय है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा जो 3 किलो क्लास के रिटायर्ड सबमरीनों का ऑफर किया गया है उसका लागत $250 मिलियन रखा गया है। लेकिन इन सबमरीनों को मेजर रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन से गुजारने के लिए हर एक सबमरीन के लिए कम से कम 170 से 200 मिलियन डॉलर खर्चा होना है। मतलब आखिरकार जाके सबमरीन भारत को 260 से 300 मिलियन डॉलर पर यूनिट में मिल सकता है। और इन सबमरीनों को जो मेजर रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन से गुजारा जाएगा, इसके बाद ये सबमरीन कम से कम 10 साल और इस्तेमाल हो सकेगा। इवन दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि रशिया जो 3 किलो क्लास के सबमरीनों का ऑफर भारत को कर रहा है, उसे लेके अप्रूवल देने के पीछे कारण ये भी हो सकता है कि भारत अपने ओरिजिनल 10 किलो क्लास के सबमरीन के बेड़े को मेंटेन करना चाहता है। किलो क्लास के इतिहास को अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा टोटल 10 किलो क्लास के सबमरीनों को सिंधु घोष क्लास के नाम से अपने बेड़े के लिए खरीदा गया था, पर अभी इस बेड़े में 8 किलो क्लास के सबमरीन ही एक्टिव है, जबकि 2 सबमरीनों को भारत रिटायर्ड कर चुका है। इन दोनों सबमरीनों में से एक सबमरीन भारत के द्वारा ही रिफिट करके म्यांमार नेवी को मार्च 2020 में सप्लाई किया गया है, जबकि दूसरा सबमरीन अगस्त 2013 में मुंबई में एक हादसे का शिकार बना था और उसके बाद सितंबर 2017 में उसे रिटायर्ड कर दिया गया। 3 नए सबमरीन आने के बाद भारत के बेड़े में टोटल 11 सबमरीन हो सकता है, जबकि इस प्रोजेक्ट के जो दूसरे सबमरीन मतलब INS सिंधु ध्वज मतलब S56 है, उसे संभावित जल्द ही रिटायर कर दिया जाए। मतलब कुल मिला के इंडियन नेवी के पास फिर से ओरिजिनली जो 10 किलो क्लास के सबमरीन था, उतना संख्या का किलो क्लास सबमरीन हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया के इस ऑफर के बाद इंडियन नेवी के कुछ उच्च अधिकारियों के द्वारा रशिया के शिपयार्ड का भी विजिट किया गया था, जहां पे रशिया के इन सबमरीनों को स्टोर करके रखा हुआ है और जल्द ही उनके रिपोर्ट के बेस पे कोई नया डिसीजन लिया जा सकता है और तभी इन बातों का खुलासा होगा कि इंडिया रशिया के 3+3 किलो क्लास के सबमरीन के ऑफर के साथ आगे बढ़ेगा या फिर कोई अन्य प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। पर अगर इंडियन नेवी के सबमरीनों की आवश्यकताओं को देखा जाए तो काफी हद तक इंडिया को नए सबमरीनों की जरूरत है और इसलिए इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट 75I के टेंडर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि खाली विदेशी सबमरीनों को खरीदना ही इंडिया का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बल्कि इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को भी अपने बेड़े के लिए प्रस्तुत करना है। दूसरी तरफ अगर चाइना को टक्कर देना है तो भारत को डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी इंडिजिनियसली निर्माण करना होगा और संभावित प्रोजेक्ट 75I के बाद भारत अपना खुद का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को भी निर्माण करना शुरू करे। दोस्तों अब चलिए एयरफोर्स को मिले हुए हथियार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों रिपोर्टों में खुलासा किया जा रहा है कि चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर खास करके अरुणाचल के क्षेत्र में इंडियन आर्मी के सर्विलेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए भारत को इजराइल के तरफ से 4 हेरॉन ड्रोन का सप्लाई किया गया है। बेसिकली ये भारत द्वारा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्लॉज के तहत इजराइल से खरीदा गया है और इजराइल भारत के इमरजेंसी को देखते हुए तेज रफ्तार से इन ड्रोनों का डिलीवरी किया है। दोस्तों पिछले साल भारत और चाइना के बीच में लद्दाख के क्षेत्र में झड़प शुरू हुआ था और उसके बाद इमरजेंसी
प्रोक्योरमेंट के तहत भारत के द्वारा कई तरीके के हथियारों को खरीदा गया, पर इन हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण है इजरायली अनमैन एरियल व्हीकल हेरॉन टीपी। असल में ये हेरॉन ड्रोन के एक अपग्रेडेड वर्जन है जो 45 आवर तक सर्वेलेंस कर सकता है और 35,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में जाके दुश्मन के ऊपर निगरानी रख सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ऐसे ड्रोनों की काफी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि चाइना के गतिविधियों के ऊपर ये ड्रोन खाली नजर नहीं रख सकता है बल्कि लाइव फीड देके 24 घंटा ये सुनिश्चित कर सकता है कि चाइनीज ट्रूप्स क्या कर रहा है और उसके आगे का रणनीति क्या हो सकता है। भारत के द्वारा असल में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के क्लॉज के तहत अगस्त महीने में ही इजराइल से इन ड्रोनों को खरीदने का समझौता किया गया था और दिसंबर महीने के शुरुआत में जब इजराइल के द्वारा इन ड्रोनों का डिलीवरी किया गया तो ये साफ हो गया कि इजराइल किस तरीके से भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है और कैसे भारत की जरूरतों को देखते हुए तेज रफ्तार से अपने हथियारों की डिलीवरी कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो ड्रोन भारत के द्वारा हासिल किया गया ये प्रोजेक्ट चीता का भी एक शुरुआत है, मतलब वही प्रोजेक्ट जिसमें भारत इजराइल से खरीदा हुआ हेरॉन ड्रोनों को अपग्रेड करके एडवांस हेरॉन में तब्दील करना चाहता है। प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन ड्रोनों को काफी हद तक अपग्रेड करना है और संभावित इसमें हथियारों के साथ साथ लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेबिलिटी को भी मजबूत करना है। फिलहाल दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस में जिन हेरॉन ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इजराइल के द्वारा जिन हेरॉन ड्रोनों का डिलीवरी किया गया उसमें काफी अधिक अंतर है और हाल ही में मिला हुआ ड्रोन को पहले के ड्रोन के तुलना में काफी अधिक अपग्रेडेड या फिर कहे तो एडवांस माना जाता है। पहले के ड्रोन के तुलना में इन ड्रोनों में अधिक एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी और अधिक एडवांस फीचर्स है, जिससे ये बॉर्डर में काफी बेहतरीन तरीके से दुश्मन के ऊपर नजर रखने के साथ साथ दुश्मन के मंसूबे को ध्वस्त करने में सक्षम होगा। दोस्तों ये जो हेरॉन श्रेणी के ड्रोन है इसे इजराइल द्वारा निर्माण किया हुआ सबसे सक्सेसफुल ड्रोनों में से एक माना जाता है। असल में 1994 में इन ड्रोनों ने अपना पहला उड़ान भरा था, लेकिन इसे 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अब तक इन ड्रोनों का इस्तेमाल इजराइल और भारत के अलावा कई सारे अन्य देशों के द्वारा भी किया जा रहा है, जिनमें अजरबैजान, ब्राजील, कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, ग्रीस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट और वियतनाम जैसे देश तो शामिल है ही, साथ में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोनों का इस्तेमाल इंडिया के आर्म फोर्सेस के तीनों शाखा मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। आर्मी के पास फिलहाल 4 ऐसे ड्रोन लीज में हैं, जो कि 2021 में ही लीज में लिया गया है और 3 साल तक आर्मी इसे लीज में इस्तेमाल करेगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऐसा 50 ड्रोन खरीदा गया था, जिनमें से एक ड्रोन साल 2017 में क्रैश हो गया। मतलब अब इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा 49 ड्रोन है और नेवी के बेड़े में ऐसा 16 ड्रोन है बोल के रिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों इन ड्रोनों के अगर क्षमताओं को देखा जाए तो ये आकार में बहुत बड़ा भी नहीं है और आकार में काफी छोटा भी नहीं है। ड्रोन के कैपेसिटी करीबन 250 किलोग्राम है और इसका लंबाई करीबन 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच के आसपास है। इसके विंग स्पैन 16.6 मीटर मतलब 56 फीट 6 इंच के आसपास है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1150 किलोग्राम के आसपास है। इसमें एक रोटेक्स 914 4 सिलेंडर वाला वाटर कूल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोपल्शन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट 86 किलोवाट या फिर कहे तो 115 हॉर्स पावर है और इसके इंजन में 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस के वाइज ये जो ड्रोन है ये 207 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि 45 टू 52 आवर तक ये सर्वेलेंस कर सकता है। इसके सर्विस सीलिंग 10,000 मीटर मतलब 33,000 फीट से भी अधिक है, जबकि इसके रेट ऑफ क्लाइम 2.5 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 490 फीट पर मिनट है। फिलहाल हेरॉन ड्रोन के इन वर्जनों में हथियारों को लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसके एक आधुनिक वर्जन मतलब IAI E10 या फिर हेरॉन 2 भी है, जो हथियारों से लैस बड़े आकार का एक एडवांस और आधुनिक अनमैन एरियल व्हीकल है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे हेरॉन के बेस पे ही निर्माण किया गया है, लेकिन ये आकार में बड़ा और वजन में भारी ड्रोन है, जो कि करीबन 2700 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। फिलहाल दोस्तों E10 ड्रोन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि साल 2004 में इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था और इसका इस्तेमाल इजराइल, भारत, ग्रीस और जर्मनी कर रहा है। ये भी बताया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे 10 E10 ड्रोन है, लेकिन इसे लेके कभी कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों हेरॉन टीपी या फिर E10 ड्रोनों के अगर क्षमताओं को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 5400 किलोग्राम और कैपेसिटी करीबन 2700 किलोग्राम है। लंबाई 14 मीटर और विंग स्पैन करीबन 26 मीटर और इसमें एक प्रीटी विटनी कनाडा PT667A इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका क्षमता 900 किलोवाट या फिर कहे तो 1200 हॉर्स पावर के आसपास है। ये ड्रोन करीबन 407 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसका रेंज करीबन 7400 किलोमीटर है। एंड्योरेंस 30 आवर से अधिक है और सर्विस सीलिंग 14,000 मीटर या फिर कहे तो 46,000 फीट से अधिक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।